नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप लोग के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख उद्योग। झारखंड में प्रमुख उद्योग के बारे में आज हम लोग जानेंगे बारी बारी से करके। लौह इस्पात के बारे में जानेंगे। आज का मेरा पहला टॉपिक है लौह इस्पात। तो लौह इस्पात हमारे झारखंड में दो कंपनियां हैं, एक टाटा स्टील आयरन और दूसरा है बोकारो स्टील आयरन, है ना। तो दोनों कंपनी को आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर सीमेंट के बारे में देखेंगे, बॉक्साइट के बारे में देखेंगे, मतलब जितना सारे हैं सब चीज़ के बारे में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग लौह इस्पात के बारे में देखने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना जो है 26 अगस्त 1960 ईस्वी में दोराबाजी टाटा द्वारा किया गया था। यह जमशेदपुर में स्थित किया गया है। 1911 में इस संयंत्र से लोहा तथा 1912 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक संयंत्र बना। टाटा स्टील की स्थापना नौशेर वाणिज्य टाटा का था, जिनका मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1904 में इनका मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी इनका अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो इन्हें नौशेर वाणिज्य टाटा जी को ही माना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी पर स्थित है। आपसे पूछ लेगा कि पूर्वी सिंहभूम जो है कि किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी किनारे या खरकई नदी किनारे। या आपसे पूछ लेगा कि टाटा आयरन कंपनी जो स्टील कंपनी है वो किस नदी किनारे है, तो खरकई नदी और संगम नदी के किनारे स्थित है। चलिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। सन 1945 में टाटा समूह के द्वारा उद्योग का विस्तार के लिए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। किसके द्वारा? टाटा समूह के द्वारा जो है किया गया था। किस लिए किया गया था? उद्योग विस्तार के लिए। किनके द्वारा? जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव की स्थापना किया गया। क्यों किया गया? आपको अच्छी तरह से भी हमने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 में टेस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। कब? 2005 में टेस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। सन 1945 में टाटा समूह के द्वारा उद्योग का विस्तार के लिए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव का स्थापना किया गया। वर्ष 2005 में टेस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा स्टील द्वारा तैयार किए गए मॉल रोल, गोल्ड रोल और गैल्वेनाइज रोल कोलकाता बंदरगाह द्वारा किया जाता है। वर्ष 1868 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा समूह की स्थापना की गई थी, जो भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह द्वारा संचालित कई कंपनियां की अवस्थिति झारखंड में हुई, जो आप देख पाएंगे अभी। द टीन प्लेट कंपनी इंडिया का स्थापना 1920 ईस्वी में जमशेदपुर में टीन प्लेट के लिए किया गया। यह टाटा स्टील की अनुषंगी कंपनी है, अभी भी है वर्तमान में। आप अच्छी तरह से समझेंगे कि टाटा पिगमेंट्स का स्थापना 1927 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। इस कंपनी का प्रारंभिक नाम टाटा नगर केमिकल्स लिमिटेड था, जो बाद में 1985 में इसका नाम टाटा पिगमेंट्स हो गया। यह सवाल आपसे भी बार बार पूछा जाता है। अगला कंपनी देखेंगे, टेल्को कंपनी का स्थापना। टेल्को कंपनी का स्थापना 1945 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ। यह वाहन के लिए भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बना। सन 2003 में
इसका नामकरण टाटा मोटर्स कर दिया गया, जो अभी आप रोड में टाटा मोटर्स का गाड़ी देखते हैं। अगला कंपनी देखेंगे टीआरएफ कंपनी का स्थापना। टीआरएफ कंपनी का स्थापना 1962 ईस्वी में जमशेदपुर के औद्योगिक मशीन के लिए किया गया। यह जमशेदपुर में ही किया गया। किसके लिए? औद्योगिक मशीन के लिए किया गया। इस कंपनी का स्थापना टाटा रविन्स फ्रेजर लिमिटेड के रूप में की गई थी। उसके बाद इस कंपनी को हैविट रविन्स यूएसए तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड यूके के फ्रेजर चैम्बलर विभाग के द्वारा वित्तीय तकनीकी का सहायता प्रदान भी की गई थी। ठीक है दोस्त, अगला कंपनी हम लोग देखेंगे टायसोल लिमिटेड कंपनी का स्थापना। तो टायसोल लिमिटेड कंपनी का स्थापना 1968 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था, जो कि फोर्ड व कास्ट रोल उत्पादन के लिए किया गया। इस कंपनी का पूर्व नाम योडोगावा था, जो 2008 में यह कंपनी टाटा स्टील के अनुषंगिकाई में के रूप में काम करता रहा और इस कंपनी का स्थापना जापान के योडोगावा स्टील व आईवाई कॉर्पोरेशन के सहायता से की गई थी। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि जापान की सहायता से ये किया गया था। किसके सहायता से किया गया था? तो जापान के सहायता किया गया था। कब किया गया था? 1968 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना। किस लिए किया गया था? तो फोर्ड व कास्ट रोल उत्पादन के लिए किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से निकलता है। उसके बाद इस कंपनी का स्थापना जापान के योडोगावा स्टील व आई कॉर्पोरेशन के सहायता से की गई थी। आपसे पूछे किससे सहायता ली गई थी? कौन सहायता किया था? तो आई कॉर्पोरेशन की सहायता। कहाँ के? तो जापान की। चलिए, इस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे। टिस्को कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में खनिज की प्राप्ति होती है, जो निम्न है। टिस्को कंपनी को निम्नलिखित या निम्न जगहों से आती है। जैसे मान के चलिए कुकिंग कोयला। कुकिंग कोयला जो है कि पश्चिम बंगाल तथा झरिया धनबाद से मिलती है। और कहाँ से? तो रानीगंज की। तो कुकिंग कोयला रानीगंज यानी कि पश्चिम बंगाल तथा झरिया धनबाद। तो आपसे पूछेगा कि रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। झरिया कहाँ है? तो धनबाद में है। यानी कि इसको दो जगह से जो है कुकिंग कोयला प्राप्त होती है। रानीगंज पश्चिम बंगाल से और झरिया धनबाद से प्राप्त होती है। मैंगनीज एवं क्रोमाइट। मैंगनीज एवं क्रोमाइट चाईबासा यानी कि पश्चिम सिंहभूम से इन्हें प्राप्त होता है। मैग्नाइट को और क्रोमाइट दोनों चीज चाईबासा पश्चिम सिंहभूम से प्राप्त होती है, मिलती है। चूना पत्थर सुंदरवन उड़ीसा से प्राप्त होती है। चूना पत्थर सुंदरवन उड़ीसा से प्राप्त होती है। और आपसे एक चीज और पूछा जाएगा कि कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होती है? तो कच्चा लोहा मयूरभंज उड़ीसा तथा नवामुंडी पश्चिम सिंहभूम से मिलती है। कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है? मयूरभंज उड़ीसा और नवामुंडी पश्चिम सिंहभूम से इन्हें प्राप्त होती है। तो आपने अभी बहुत अच्छी तरह से देखा स्टील कंपनी के बारे में। अब मैं आप लोग को बोकारो स्टील कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो बोकारो स्टील कंपनी का स्थापना जो है 19 जनवरी 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात जो है कि बना, जो कि आपको मैं बता दूं कि यह सेल का अंतर्गत कंपनी जो है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है कि कार्यरत रहा। यह दूसरा जो रहा, यह भारत के लिए, यह भारत का स्वदेशी कंपनी था। यह मेरा भारत का कंपनी था, जिसे हम लोग भारत कहते हैं कि मेरा स्वदेशी कंपनी है। तो बोकारो स्टील कंपनी मेरा भारत का स्वदेशी कंपनी बना। यह सेल अंतर्गत संयुक्त कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कार्यरत था, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। यह 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी को इस संयंत्र की आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई। कब आग की भट्टी कब स्थापित गई? तो 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी को स्थापित की गई और सन
1974 ईस्वी में इस समय से उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा 26 फरवरी 1978 ईस्वी से यहाँ 1.7 मीट्रिक टन एग्नट स्टील का उत्पादन पूर्ण हुआ। यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। आपसे पूछ देगा कि यह कहाँ स्थित है, तो यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। यह भारत में पहला स्वदेशी स्टील कंपनी है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील कंपनी है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। इसका स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, यानी कि सोवियत संघ यूनियन के द्वारा की गई थी। इसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रूस के सहायता से, यानी कि सोवियत संघ यूनियन के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यह संयंत्र दामोदर के तेनुआ घाट और गरगा डैम के समीप स्थित है। अब आपसे पूछेगा कि यह जो कंपनी है, यह जो संयंत्र है, यह कहाँ पर स्थित है, तो आप दामोदर नदी घाट के किनारे बोल सकते हैं, दामोदर नदी के किनारे बोल सकते हैं, तेनुआ घाट के किनारे बोल सकते हैं। गरगा डैम समीप में ही है, गरगा डैम के समीप जो है कि ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसे डन कर सकते हैं। उसके बाद यह सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत कार्यरत है। किसके अंतर्गत कार्यरत है? यह सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत कार्यरत है, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था। इस संयंत्र को खनिज की प्राप्ति निम्न जगह से प्राप्त होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहां और यहाँ में अंतर होगी आप लोग को, इसलिए दोनों को कंफ्यूजन होता है, तो आप बढ़िया से इसको जो है कि देखिएगा, है ना, नोट आउट कर लीजिएगा। कह रहा है कि कोयला झरिया धनबाद से प्राप्त होती है। बोकारो स्टील को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कोयला झरिया धनबाद से हो रहा है। और लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त हो रही है? क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त हो रही है। और चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त हो रही है? मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रही है। तो दोनों को जगह में जो है कि बहुत डिफरेंस है, और ये हम लोग को एग्जाम में है कि कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आप इन्हें ध्यान से देख लेंगे कि कोयला जो है कि कहाँ से, तो झरिया धनबाद से। लौह अयस्क कहाँ से? क्योंझर उड़ीसा से। चूना पत्थर कहाँ से? मध्य प्रदेश से। तो ये बोकारो जिला में आता है। और अभी मैं दिखाया था स्टील कंपनी के लिए, तो कुकिंग कोयला कहाँ से? पश्चिम बंगाल और झरिया धनबाद से मिलती है। मैग्नीज क्रोमाइट कहाँ से? पश्चिम सिंभू चाईबासा से मिलती है। चूना पत्थर कहाँ से? उड़ीसा से मिलती है, सुंदरबन का। कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है? मयूरभंज उड़ीसा और नवामोडी पश्चिम बंगाल, पश्चिम सिंभू से मिलती है। तो ये चीज अभी आपको जस्ट मैंने बताया था, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई भी होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कहूँगा या कहना चाहूँगा, दोस्तों मैं आज आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना, ताकि आप लोग को मैं सारा कंटेंट दे पाऊँ और आप लोग हमारे वीडियो से मोटिवेट होकर जो है कि अपना तैयारी भरपूर कर पाए। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग का लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिव मिलता है, और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। धन्यवाद।